आप सभी, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये मेरी स्ट्रेटजी थी जब मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों दिया था। तो मैंने किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जब क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास की। तो इतिहास जो कि एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है। तो देखिए, हम लोग इतिहास में सबसे पहले, अगर आप बीपीएससी की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। इनका जो प्रभाव है वो बिहार में अधिक था और उदय भी ज़्यादा हुआ था। उसके बाद ऋग्वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता। ऋग्वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता से भी आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में खासकर वैसे क्वेश्चंस को आप करेंगे जैसे चूरी कहाँ मिला था, घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं, है ना। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़ना है। ऋग्वैदिक काल में जो है किन किन बातों का प्रचलन था वो सारी। उसके बाद आते हैं सी नंबर पे, तो जहांगीर, अकबर और शाहजहां। जहांगीर, अकबर और शाहजहां में आपको उन्हीं सभी टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर देना है जो कि कला के क्षेत्र से संबंधित हो, या फिर जैसे अकबर के नवरत्न थे उनके बारे में पढ़ना है। जहांगीर ने कौन सा मस्जिद का निर्माण करवाया था, कौन सा दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए खिलजी और पाल वंश। खिलजी और पाल वंश ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन खिलजी जो है बिहार में जो है बख्तियार खिलजी, उनका प्रभाव ज़्यादा था। और पाल वंश जो गोपाल से लेके गोपाल जिनके संस्थापक थे, उन्होंने उनके बाद धर्मपाल, ये सारी जो जितने भी राजा हुए हैं पाल वंश के, उसको आप पढ़ लेंगे, उनसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आ जाइए राजस्व व्यवस्था। जो मॉडर्न फिजिक्स में आपको मिलेगा, राजस्व व्यवस्था अलग अलग प्रकार की थी। महालवारी राजस्व व्यवस्था, उन सभी जितने भी 3 राजस्व व्यवस्था है उनके समय किन ब्रिटिश का राज था, मतलब किन कौन से गवर्नर ने उसको शुरू किया था, वो सारा चीज़ आप देख लेंगे। उसके बाद आइए पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक तथा लेख। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे हर साल रहता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं कौन थी, पुस्तक कौन सी लिखा गया था किनके द्वारा, और लेख भी बहुत सारा भी लिखा गया था। तो इसको आप बिहार के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, और खासकर ऐसे अधिवेशन जो बिहार में अत्यधिक हुए हैं। उसके बाद आइए गांधी जी का जो प्रमुख आंदोलन था, जिसमें चंपारण, है ना, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, ये सारा आंदोलन आपको कवर करके रखना है। गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, खासकर बिहार के संदर्भ में तो और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति और उसमें बिहार के लोगों का क्या योगदान रहा था वो आपको पढ़ना है। अमर सिंह, कुंवर सिंह, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आंदोलन और बिहार। देखिए, आंदोलन जितना भी आजकल पूछा जा रहा है वो बिहार को रिलेट करके ही पूछा जा रहा है, चाहे वो बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, या फिर आधुनिक भारत में बात की जाए तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जो गांधी जी ने शुरू किया था, है ना। उसके बाद अलग अलग प्रकार की जो आंदोलन हुए हैं बिहार में, उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक बात याद रखिएगा, बिहार के संदर्भ में पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बिहार के संदर्भ में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद देखिए बिहार राज्य का जो गठन हुआ था या बंटवारा कितने बार हुआ है, गठन कब किया गया था, कौन कौन से लोगों ने उस बिहार राज्य के गठन में अपनी भागीदारी दिखाई थी, वो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद बिहार में जब प्रथम सरकार बनी थी उस समय क्या हुआ था, कैसे कैसे बिहार के प्रथम सरकार बनी थी, वो सारा उसको पढ़ के जाना है। उसके बाद 3rd नंबर जो है धर्म एवं संस्थाएं, जैसे राजा राम मोहन के द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था, ब्रह्म समाज है ना, ये सारा चीज़ आपको जो है पढ़ के जाना है। ब्रह्म समाज का बंटवारा कब हुआ था, ये सारा चीज़ एक एक चीज़ आपको धर्म संस्थाएं के बारे में पढ़ के जाना है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो ये इतिहास के इतने सारे टॉपिक्स हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी में ज़्यादा आपको टॉपिक कवर नहीं करना है। सबसे पहले आपको मूल अधिकार पढ़ना है, मूल अधिकार से क्वेश्चन आपको 1-2 मिलेगा। उसके बाद राष्ट्रपति से को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रपति जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है चौथा है संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण से भी आपको क्वेश्चन
पूछा जाता है। और पांचवा आप एक याद रखिएगा, संविधान का संशोधन, कितने बार जो संविधान में संशोधन हुए हैं उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो संविधान का जो है संशोधन आपको पढ़ लेना है। एक ये छूट गया था, इसको आप लिख लेंगे। ये मेरा ही नोट्स है जो मैं जिससे मैं तैयारी किया करता था। अब आइए हम लोग देखते हैं, भूगोल। भूगोल में सबसे पहले जो है आपको जनगणना करना है। भूगोल में क्या करना है, सबसे पहले जनगणना, यानी कि जो अपना बिहार का सेंसस है उसको अच्छे से करना है भूगोल में, है ना। बिहार के संदर्भ में खासकर इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आइए देखते हैं भूगोल में, देखिए बिहार की मिट्टी, ऐसे भारत और बिहार दोनों की मिट्टी करना है। उसके बाद बिहार की नदी करना है आपको, वन्य जीव करना है, अयस्क करना है, उद्योग धंधे करना है। वन्य जीव यानी कि जो नया वन रिपोर्ट अभी आया होगा, अभी जस्ट आया था, उसको पढ़ना है। उसके बाद द्वीपों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, बिहार में भारत में किन किन द्वीपों का ज़्यादा प्रभाव है, तो ये सारा चीज़ आप कर लेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे पहले कोशिका करना है। उसके बाद रोग, किन किन जीवाणु विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग। उसके बाद मानव कंकाल तंत्र, इसमें मस्तिष्क से लेके पूरा नर्वस सिस्टम, एक एक चीज़ आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद पादप यानी पेड़ पौधों के बारे में, जैसे सच्चा फल कौन सा है, लौंग किससे मिल के बनता है, वो सारा चीज़। उसके बाद विटामिन के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है, वो सारा चीज़। उसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में जो है आपको अम्ल, क्षार और लवण पढ़ के जाना है। उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो पढ़ के जाना है। उसके बाद परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंपल सा जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको पढ़ के जाना है। मिश्र धातु बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इसे भी क्वेश्चन आता है। और लास्ट में है आपको रेडियो सक्रिय। तो ये कुछ